साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों, अभी हमें चित्रकूट के जंगल पे और ये स्थान है मूरत ध्वज आश्रम, जहां पे आज दोस्तों चल रहे हैं। पहले दोस्तों कुछ दिन पहले आपने महाराज जी के दर्शन किए थे। भरत दास जी महाराज नाम है, जो कि पहले नरसिंह गुफा में गोदावरी के जंगल पे रहते थे। फिर कुछ दिन के लिए नीचे आ गए थे, किसी ने स्थान दे दिया था, लेकिन दोस्तों फिर भी वहाँ कुछ कलह के कारण नहीं रह पाए, तो अब आ गए हैं दोस्तों मूरत ध्वज में, जहाँ पे संत हनुमान दास जी और उड़िया बाबा और एक और संत रहते हैं। भाई दोस्तों चलते हैं, कुछ राशन सामग्री पहुँचाते हैं महाराज जी को और दर्शन करते हैं। बहुत से दोस्तों दिव्य संत हैं, भले ही वो अपने अस्वस्थ रहते हैं लगातार, लेकिन दोस्तों दूसरों का कल्याण लगातार जारी रहता है। संत स्वयं बीमार हो जाते हैं, स्वयं परेशानी झेल लेते हैं, लेकिन जो भक्त उनसे जुड़ते हैं उनका लगातार कल्याण करते रहते हैं। तो दोस्तों चलते हैं। वो जो भी आपको ये पहाड़ दिख रहा है ना, इस पहाड़ी के नीचे स्थान बना हुआ है, और क्योंकि अब ज़्यादा उनका चलना फिरना या ऊंचाई पे जाना थोड़ा दिक्कत होती है, इसीलिए अब वहाँ थोड़ा सा सुरक्षित स्थान मिल गया उनको। दोस्तों अभी हम हैं मूरत ध्वज आश्रम में। ऊपर मूरत ध्वज आश्रम है, पूरा मूरत ध्वज आश्रम का ही एक परिक्षेत्र है। दोस्तों जो महाराज जी गुफा गोदावरी में नरसिंह गुफा में रहते थे, अब महाराज जी वो यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे आइए चलते हैं, महाराज जी के दर्शन कराते हैं। जय श्री राम महाराज जी। और ठाकुर जी की भी आप लोग दर्शन करेंगे। महाराज जी पूजा हो गई? हाँ, ये देखिए धन्यवाद। महाराज जी वहाँ से चले आए गोदावरी से, क्यों महाराज जी? वो क्या हुआ कि थोड़ा अशांति पैदा होने लगी है। अच्छा, अशांति पैदा होने की वजह से वहाँ का वातावरण जो है अलग हो गया। वो डिस्टर्ब कर रहे थे क्या बोल रहे? हाँ हाँ। तो उस समय से सोचा कि भाई कहाँ दिए देखा जाए, तो फिर मुहूर्त हो जा गए। अच्छा, यहाँ आज कोई दिक्कत नहीं? हाँ कहाँ यहाँ जी सब्जी है? ये आटा महाराज जी, ये 15 किलो आटा लाया महाराज जी। तो इसमें आप जो चींटियाँ हैं उनको भी जैसे डाल देते हैं वहाँ थोड़ा बहुत। हाँ तो उनको भी ये मैं जी भुने चना है, और ये मूंग की दाल, ये चावल, तेल, ये धूप है, ये मजे मुझे समझ भक्तों को अपना आशीर्वाद पहुंचा दीजिए। आशीर्वाद बिना कहीं निकल जाता है। हाँ, वो आत्मा से निकलते हैं। वो ऐसा नहीं है कि देना पड़े, वो तो निकल जाता है। ठीक है जी। वो आशीर्वाद ऐसा निकल जाता है ऑटोमेटिक, उनको निकालना नहीं पड़ता, क्योंकि ये ऐसा शरीर है ये कि आशीर्वाद बिना कहे जी, बिना उसके निकल जाता है। ये परमात्मा इसके अंदर ऐसा समाया हुआ है कि इसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो तुरंत लेके चला जाता है। अच्छा, हाँ, जिसका भजन करूंगा ना, वो भोजन करूंगा, तो उसका पुण्य ऑटोमेटिक चला जाता है। तो जिस भाव से जो करता है। हाँ, जो जिस भाव से आएगा, और जो भाव से नहीं दिया उसने, तो वो उसको नहीं मिलेगा। पहले तो ये अच्छा, भाव उसका यहाँ होता है। यदि मैंने भाव से पूजा कर दी तो मेरे पास आशीर्वाद आ जाएगा, वो आशीर्वाद आने के बाद उसका चला जाएगा, ऐसा आशीर्वाद। अब मैं कल से पूजा किया हूँ, तो कल से पूजा करने में मेरा मन लगा, वहाँ नहीं लगता था, वहाँ गर्मी रहती थी तो पूजा नहीं कर पाता था। अच्छा, पहले वो झोड़ में देते थे? हाँ। अच्छा अच्छा अभी 2 दिन से आया यहाँ जी। तो 2 दिन से आया तो मैं यहाँ पूजा मेरा कल से चालू हो गया। हाँ, पूरी रात पूजा की, आज पूजा की, रात भर रामायण पढ़ा,
जी। तो इसलिए आशीर्वाद तो ऑटोमेटिक है। अच्छा, मतलब भजन के लिए शांति बहुत जरूरी है। हाँ, शांति चाहिए भजन के लिए। हम्म। हाँ जब तक शांति नहीं होगी भजन नहीं होगा। भाई, भजन नहीं करेंगे तो भोजन कैसे होगा? हम्म। और भोज कहते हैं अन्न के होते बड़े बड़े दांत, भोजन नहीं करो अन्न के होते बड़े बड़े दांत, भजन नहीं करोगे तो फाड़ देंगे आंत। हम्म। तो इसके बड़े बड़े दांत हैं अन्न के, और भजन से ही भोजन को पचाया जा सकता है। ऐसा होता है। तो मुझे जैसे कहते हैं कि संतों का तो नियम पूरा भजन में ही जाता है, पूजा पाठ में ही जाता है, लेकिन एक गृहस्थ का नियम क्या होना चाहिए? और यार देखो, ऐसा है, गृहस्थ और विरक्त में कोई अंतर नहीं है। अच्छा, गृहस्थ से ही विरक्त बनता है। लेकिन मुझे नियम तो अलग अलग होते हैं तो उसको। नियम देखो ऐसा है, टाइम तो उसको उतना नहीं मिलता। देखो नियम ऐसा होता है जी। ना, वो पारिवारिक से जुड़ा है। हाँ हाँ, मैं भी वही बात। वो संत थोड़ा अलग नियम से रहता है। जी। उसका रहन सहन, वातावरण, वायु, स्वच्छ हवा, ये सब ये रहता है। वो जो पारिवारिक का रहता है, वो बीवी बच्चे सब मिल करके बनाते रहते हैं, परिवार अपना है, तो ये हो जाता है। ऐसा होता है। तो मुझे उस बीच वो कैसे परमात्मा के चरणों में जुड़ाव बना रहे, उसका प्रीति लगी रहे, क्या करना चाहिए मुझे? प्रीत देखो ऐसा है, प्रीत परमात्मा से सबकी जुड़ी रहती है। जी। बिना प्रीत का कोई नहीं। जैसे प्रीत कुटुंब से वैसे हरि से होए, और चले जाओ बैकुंठ धाम का बाह न पकड़े को। तो कहते हैं कि जैसे प्रीत अपन परिवार से करते हैं ना, जी। ऐसे परमात्मा से करने लगे ना, तो फिर उसका परिवार से मोह कम हो जाता है। बात ये है। तो वही रास्ता नहीं महाराज मिल पाता ना कि कैसे वहाँ जाया जाए उस, और कैसे शुरुआती कैसे होती है, शुरुआत कैसे होती है, शुरुआतें नहीं किसी को मिल पाती, तो भटकता रहता है लोग। वो कुछ दिन भटकेगा जीव, ज्यादा अच्छा। नहीं भटकेगा। लगा रहे। हाँ, हम्म। अपने सानिध्य में वो लगा रहेगा ना, तो वो नहीं भटकेगा। वो तो ये क्या है कि जो यहाँ का दृश्य है देख करके वो जीव लौट आता है। अच्छा। हाँ, उसने जो ऐसा कर्म देखा होगा, किया होगा, वैसे वो देख करके आ जाता है कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और जो परमात्मा के सानिध्य में करता है, तो फिर उसका आवागमन नहीं होता है। बात है। अच्छा अच्छा। हाँ। हाँ जी जी। हाँ जी, कहते हैं कि भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए, इसके क्या तरीके हैं? भक्ति से भगवान को प्रेम किया जाता है। भगवान को प्रेम ही अच्छा लगता है। क्या लगता है? प्रेम। अब वो प्रेम से कहते रीझते हैं भगवान, भाव से रीझते। भाव तो अपने अंदर बनाना पड़ेगा कि किस भाव की मैं पूजा कर रहा हूँ। वो मूर्ति रखना पड़ेगा, उसका भाव बनाना पड़ेगा कि मेरे जो कुछ है सब यही है। उसमें कहा तुम्ही माता चा पिता, तुम्ही हो बंधु चा सखा, तुम्ही हो विद्या द्रविणम, तुम्ही हो सर्वम, वही सब कुछ है। अब उसको चाहे अपने रूप में माने, चाहे उस परमात्मा के रूप में, जो खाता है वही खिलाता है, जो बोलता है वही लाता है। परमा ईश्वर अंश जीव यमनासी, और चेतन यमल सहज सुखराज। ईश्वर का अंश जीव है। ये जीव कभी मरता नहीं है, ये पुनः शरीर धारण करता रहता है। क्या करता है? शरीर पुनः धारण करता रहता है, लेकिन जीव कभी मरता नहीं है। इसको ना आत्मा पानी गला सकती, ना वायु सुखा सकती, ना हवा गला सकती, ये कुछ नहीं कर सकती, ना अग्नि जला सकती इसको। जी जी। हाँ, ऐसे है जीव। हाँ, ये सब जीव है। जी। हाँ, जीव अमर है। जी, एक सच्ची भक्ति की पहचान क्या हो सकती है ईश्वर के प्रति? ये सच्ची भक्ति तो क्या है, देखो इसको भक्ति कई प्रकार की है। जी। पूजा 9 प्रकार की बताई गई है भक्ति। हाँ, नवधा भक्ति। कितनी? 9 प्रकार की। तो 9 प्रकार की भक्ति में कोई भी भक्ति अपना लो। अच्छा, सच्चे मन से कर लो अपना। हाँ, जैसे अब हम करते हैं तो प्रथम भगत संतन कर संगा है। हाँ। तो एक भक्ति जा हो गई, प्रथम भक्ति। शुरुआत यहीं से होती है, यहीं से हो जाती है, पहली सीढ़ी।
जी। दूसरम रतिमम कथा प्रसंग, दूसरी भक्ति एक कथा से, प्रेम से, रामायण से, इससे भक्ति हो गई। जी, सच्चा धर्म का पालन किसे कहते हैं? कि हम बोले कि सच्चे धर्म में चल रहे हैं, तो सच्चा धर्म क्या है महाराज जी अपना? ये देखो कलयुग है, ये कलयुग में झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, मिथ्या दम्भ आचारी सुई जानो पाखंडी आचारी। जो झूठ बोल के, जो मिथ्या गाल बजा के जानता है, उसको समझो कि वही पंडित है, वही गाल बजाना जानता है, उसी को अच्छा समझेंगे लोग बाग कलयुग में। जिनके नक्श की जटा विशाला ते जानो तपसी काल कराल, जिनकी जटा और नाखून ये बड़े बड़े होंगे, उसी को आदमी समझेगा कि ये बहुत तपस्वी महात्मा है कलयुग में। अच्छा, सच्चा धर्म है कि सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, तो जाके हृदय सच है ताकि हृदय आप। सच तो यही है कि जिसके अंदर झूठ कपट ना हो, वही सच है, वही सत्य है। जी। हाँ, अच्छा, यही सच्चा धर्म, यही सत्य है, सच्चा धर्म है। जी जी। और दोस्तों यदि और कुछ सवाल रहे हों, तो ये आपके मन में आ रहे हैं, उठ रहे हों, तो कमेंट करिएगा। अगली बार महाराज जी से हम सवालों को भी करेंगे। आप अपने सवाल हर वीडियो में लगातार रखते रहा करिए, ताकि हमें भी थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि आप किस प्रकार के सवाल, प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं। ठीक है महाराज जी, जय मच। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शन करते हुए, सेवा सामग्री पहुंचाते हुए और आशीर्वाद स्वरूप सत्संग लेते हुए फिर मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम। और ये छोटे छोटे दर्शन, आशीर्वाद और कुछ ज़रूरतें पूरी होती हुई रहती हैं ऐसे ही ठाकुर जी की कृपा से। तो आइए दोस्तों, आनंद लीजिए आप भी। लगातार ऐसे ही वीडियो डेली आते हैं सुबह 8 बजे।